एक वाक्य ने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का अर्थ ही बदल दिया। हिंदू इन्फोपीडिया की ओर से आपका स्वागत है। 1921 में मालाबार में हुए मोपला उत्पात के दौरान हजारों हिंदुओं ने हत्या, विस्थापन और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का सामना किया। उस समय खलीफत आंदोलन के वातावरण ने अनेक हिंदू परिवारों को धर्म परिवर्तन अथवा मृत्यु में से एक को चुनने के लिए बाध्य किए जाने के विवरण तत्कालीन अभिलेखों, प्रत्यक्षदर्शी विवरणों और प्रशासनिक अभिलेखों में दर्ज हुए। इसी अवधि में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में एक कथन लिखा जिस पर आज भी तीखी चर्चा होती है। गांधी ने लिखा कि यदि हिंदू मृत्यु से बचने के लिए मुसलमान बने तो वह स्वेच्छा से किया गया धर्म परिवर्तन था, बलपूर्वक नहीं। यहीं से आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे कठिन नैतिक और राजनीतिक प्रश्नों में से एक उत्पन्न होता है। प्रश्न यह नहीं है कि हिंसा हुई या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के भय में किया गया धर्म परिवर्तन वास्तव में स्वेच्छा कहा जा सकता है। पहला मानदंड है न्यायिक सिद्धांत। विभिन्न न्यायिक व्यवस्थाओं में जीवन बचाने के लिए दबाव में लिया गया निर्णय सामान्यतः स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता। कोई व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए बाहरी रूप से सहमति दे सकता है, परंतु उसे वास्तविक स्वीकृति नहीं माना जाता। मालाबार से जुड़े अभिलेखों में सशस्त्र दबाव, सामूहिक धर्म परिवर्तन और भय के वातावरण का उल्लेख मिलता है। फिर भी गांधी ने उसे स्वेच्छा कहा। दूसरा मानदंड है नैतिक दृष्टि। सांप्रदायिक हिंसा के बीच अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रहा व्यक्ति स्वतंत्र मन से निर्णय नहीं ले रहा होता। जीवन रक्षा के लिए किया गया आचरण और आंतरिक श्रद्धा से स्वीकार किया गया विश्वास दोनों एक समान नहीं होते। यह अंतर अनेक धार्मिक और नैतिक परंपराओं में लंबे समय से स्वीकार किया गया है। इसके बाद चर्चा इस्लामी न्यायशास्त्र तक पहुंचती है। इसके पहले गांधी ने मोपला आक्रमणकारियों के पक्ष में इस्लामी सिद्धांतों का उल्लेख किया था, परंतु इस्लामी न्यायशास्त्र में इकराह का सिद्धांत बलपूर्वक दबाव को अस्वीकार करता है। कुरान में भी कहा गया है कि धर्म में बाध्यता नहीं है। अनेक इस्लामी विद्वानों ने माना कि सच्चा विश्वास अंतर्मन की स्वीकृति से उत्पन्न होता है, भय से नहीं। तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि इस्लामी परंपरा स्वयं बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं देती तो मृत्यु के भय में किया गया परिवर्तन स्वेच्छा कैसे कहा जा सकता है। इसके बाद चर्चा दीर्घकालिक प्रभावों की ओर बढ़ती है। यदि हिंसा के बीच हुआ धर्म परिवर्तन स्वेच्छा माना जाए तो बाद में अपने मूल धर्म में लौटने का नैतिक आधार भी दुर्बल हो जाता है। इसी संदर्भ में घर वापसी से जुड़े विवादों का उल्लेख सामने आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आलोचना भी इस चर्चा का महत्वपूर्ण भाग है। अंबेडकर का मत था कि गांधी ने खलीफत गठबंधन को बनाए रखने के लिए अनेक अवसरों पर सांप्रदायिक हिंसा की गंभीरता को कम करके प्रस्तुत किया। सो प्रकार यह विवाद केवल एक वाक्य तक सीमित नहीं रहता। यह राजनीति, नैतिक भाषा और सार्वजनिक जीवन में सत्य के अर्थ से जुड़ा प्रश्न बन जाता है। क्या गांधी ने संकट की घड़ी में केवल अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था, या फिर राजनीतिक उद्देश्य ने बलपूर्वक दबाव के अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया? हिंदू इन्फोपीडिया को पसंद करें, साझा करें और सदस्य बनें। विस्तृत विश्लेषण हिंदू इन्फोपीडिया पर अवश्य पढ़ें।